अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे खुशवंत सिंह, उनकी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। और ही एज़ एन एंग्लो एंग्लिकन पोएट, ठीक है, इनको डिस्कस कर लेंगे, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, इसको देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। सो खुशवंत सिंह जो थे वो 1915 में पैदा हुए थे और 2014 में उनकी डेथ हो जाती है। He was a renowned English author, lawyer, journalist and politician. ठीक है। और ही वॉज बोर्न इन हदाली पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान का पार्ट है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है। ही स्टडीड एट गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, किंग्स कॉलेज लंदन एंड इनर टेम्पल, क्वालिफाइंग एज अ बैरिस्टर। ठीक है, तो ये बेसिकली वकील भी थे, क्योंकि इन्होंने डिफरेंट जो इनर टेम्पल और किंग कॉलेज लाहौर से इन्होंने जो डिग्रीज ली थी, उसके बाद उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री भी ली थी। हाउएवर हिज लिटरेरी एंड जर्नलिस्ट कंट्रीब्यूशन बॉट हिम इंड्यूरिंग फेम, लेकिन इनकी जो लिटरेरी जो लिखाई का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने इनको बहुत फेमस बना दिया। ठीक है। He served in the Indian Foreign Services, taught at the institutions like Princeton and Oxford, and edited prominent publications, ठीक है, जैसे कि The Illustrated Weekly ऑफ इंडिया, नेशनल हेरल्ड एंड हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, तो बेसिकली जो इन्होंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर सर्व किया, जिस तरह के इंडियन फॉरेन सर्विस के अंदर इन्होंने सर्व किया, और और साथ में इन्होंने कुछ जगहों में पढ़ाया भी, जैसे कि प्रिंसटन और ऑक्सफोर्ड के अंदर, और एडिट किए कुछ मेजर पब्लिकेशन, जैसे कि कह सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेरल्ड और द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको इन्होंने अम, है ना किया, पब्लिकेशंस जो हैं उनको उन्होंने एडिट किया। Singh was awarded served honor including the Padma Bhushan in 1974, which he's returned in protest against Operation Blue Star, and later the Padma Vibhushan in 2007। ठीक है, तो इनको कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं, जिसकी ये पिक्चर शो हो रही है। ठीक है, जो इनने अवार्ड जो है रिसीव किए हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम इन्होंने, एक तो इनको अवार्ड मिला पद्मा भूषण का, और दूसरा इनको अवार्ड मिला पद्मा विभूषण का। ठीक है, 2007 में इनको मिला। अगर हम इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस देखें इंग्लिश लिटरेचर के अंदर और इंडो एंग्लिकन राइटिंग के अंदर, तो बेसिकली ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, जबकि इनका इंडियो एंग्लिकन लिटरेचर रेफर्स टू वर्क रिटन इन इंग्लिश बाय इंडियन ऑथर। ठीक है, तो इंडो एंग्लिकन लिटरेचर वो होता है जो कि कंट्रीब्यूट करना इंग्लिश के अंदर बाय इंडियन ऑथर्स, उसको इंडो एंग्लिकन लिटरेचर कहते हैं। खुशवंत सिंह प्लेड अ pivotal रोल इन शेपिंग दिस फील्ड with his satirical, historical and deeply humanistic narratives. Though not a major poet, ठीक है, हिज प्रोज मेड अ लास्टिंग इम्पैक्ट। ठीक है, लेकिन ये बहुत कोई मेजर पोइट नहीं थे, कोई शायर नहीं थे, लेकिन इनका जो प्रोज का एलिमेंट था, प्रोज की राइटिंग थी, वो बहुत मशहूर थी, और उसने बहुत लास्टिंग इम्पैक्ट्स डाले इनकी राइटिंग्स के ऊपर। ठीक है जी, अगर हम इनकी बात करें कि कंट्रीब्यूशन की, तो पहला है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि 1956 के अंदर इन्होंने पब्लिश किया। His most celebrated novel, depicting the horrors of the partition of India with deep emotional insight and human compassion, it is a cornerstone of partition literature। तो ये सोलरी जो था वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था, पाकिस्तान और इंडिया की जो, पाकिस्तान को जो इंडिपेंडेंस मिली और बरसगीर जो टुकड़े टुकड़े हुआ, ठीक है, उसके ऊपर हुआ कि दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, इसके ऊपर सारा जो था, और इंसानों ने कितनी एक डीप इमोशन इन्होंने शो किया कि कैसे जो है हिजरत की गई और कितने लोग मर गए उसके अंदर, ये सब कुछ इन्होंने इसके अंदर बताया हुआ है। जबकि सेकंड जो था द कंपनी ऑफ वुमेन 1999, ये इन्होंने 1999 में पब्लिश किया। अ बोल्ड एंड कंट्रोवर्शियल नॉवल एक्सप्लोरिंग मेल डिजायर्स, लोनलीनेस एंड ह्यूमन फ्लॉज। ठीक है, ये सोलली वुमेन के ऊपर था कि कैसे मेल जो है वुमेन को एक्सप्लॉइट करता है, वुमेन के डिज़ायर्स के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, और मेल की क्या डिज़ायर्स होती हैं, उसकी क्या लोनलीनेस होती है। ठीक है, इसके ऊपर बताया गया है। थर्ड जो इनका नावल था दिल्ली, अ नावल इन 1990, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन and contemporary satire, weaving the story of Delhi
थ्रू डिफरेंट एराज, ठीक है। डिफरेंट एराज के थ्रू इन्होंने दिल्ली की एक स्टोरी सुनाई है विद अ नैरेटिव इनकाउंटरिंग वेरियस हिस्टोरिकल फिगर्स इन्होंने इसके अंदर बताई गई हैं, ठीक है, कि डिफरेंट हिस्टोरिकल फिगर्स जो हैं वो बताई हैं और साथ में डिफरेंट एराज जो दिल्ली ने देखे हैं वो बताई गई हैं। इनकी बाकी साथ में अगर देखा जाए इनकी स्टाइल के बारे में तो ट्रुथ, सटायर और सेकुलरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है इनकी राइटिंग के अंदर। सेकुलरिज्म मतलब रिलीजियस बेस नहीं है, ठीक है, रिलीजियस से हट कर इन्होंने लिखा है। सटायर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सटायर का मतलब वो होता है जिसमें तंज और मजाक इस्तेमाल किया जाता है। सिंह style was marked by sharp wit, fearless commentary, and secular ideals, often challenging orthodoxy, politics, and social norms. ठीक है, इस तरह की इनकी राइटिंग है। जबकि एसे एंड जर्नलिज्म ये भी इन्होंने बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है वो लिखा है। हिज कॉलम्स लाइक विद मैलिस टूवर्ड्स वन एंड ऑल, ये इनका कॉलम था जिसका नाम था विद मैलिस टूवर्ड्स वन एंड ऑल, ब्रॉड पॉलिटिकल ह्यूमर, विट एंड क्लैरिटी टू बी अबॉर्ड लीडरशिप। तो ये बेसिकली किस चीज़ के ऊपर था, पॉलिटिकल ह्यूमर था ये, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें स्टाइल एंड लेगेसी की, तो इनका जो स्टाइल था वो खासा डायरेक्ट और सिंपल था। एट द सेम टाइम कह सकते हैं कि विटी एंड स्टैरिकल टोन भी थी, मतलब तंज़ो मज़ाक की ट्यून भी थी, और अनअपोलोजेटिकली ऑनेस्ट भी थे, कंट्रोवर्शियल भी थे समहाउ। और ही वाज आल्सो अ चैंपियन ऑफ सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म एंड फ्री स्पीच। मतलब इन्होंने रिलीजन को बीच में नहीं आने दिया, इन्होंने रिलीजन से हटकर सारी बातें की। इन्होंने कहा कि हर चीज़ लिबरल है, खुलेआम हर बात की इन्होंने, ठीक है। अगर हम इनकी देखें कि कंक्लूजन जो कंक्लूड करें सारे टॉपिक को, तो पता चलता है कि खुशवंत सिंह इज़ नॉट नोन फॉर एंड डज नॉट टिपिकली कैटेगराइज एज इंडो एंग्लिकन पोइट। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडो एंग्लिकन प्रोज राइटर, ठीक है। तो ये प्रोज राइटर कहे जाते हैं। His works continue to resonate for their powerful storytelling, historical insight and bold social commentary, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने जो अपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं डिफरेंट राइटिंग्स के अंदर, तो इनकी जो स्टोरी टेलिंग का अंदाज़ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत पावरफुल है। एट द सेम टाइम ज़्यादातर जो टॉपिक हैं वो हिस्ट्री के रिलेटेड हैं, और कमेंट्री इंतहाई बोल्ड इन्होंने इस्तेमाल की है। बहुत खुलेआम हर अल्फाज का चुनाव इस्तेमाल बहुत खुलेआम है, ठीक है। सो एट द सेम टाइम अगर हम इनके कुछ कोट के बारे में डिस्कस करें कि मोरालिटी इज़ अ मैटर ऑफ मनी, पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू मॉरल्स, सो दे हैव रिलीजन, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि मोरालिटी जो है अब वो किस चीज़ पर बिक रही है, पैसे के ऊपर, ठीक है। जबकि पुअर पीपल जो हैं वो मॉरल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके पास क्या है, दीन है, कोई रिलीजन है, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बेसिकली जो मोरालिटी है आजकल बहुत महंगी हो गई है, और जो लोग गरीब हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो गरीब के पास क्या है, रिलीजन है सिर्फ, ठीक है। उसी नाम पे फिर वो इमोशनल करते हैं रिलीजन के नाम पे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.